हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम पॉलिटी यानी कि संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। और ये हमारी पॉलिटी की 6th नंबर की क्लास है। उम्मीद करूँगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। और वही क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बताऊंगा कि रोज़ सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है, तो इसको आपको ज़रूर अटेंड करना है। तो देखिएगा, जो आज हमारे प्रश्नों की टोटल संख्या है वो हमारे पास 20 है। और इस 20 में से मैं आपको फिर से आज 17 प्रश्न ठीक करने का टारगेट दे रहा हूं। तो बिल्कुल जोश और जुनून के साथ आपको यह टेस्ट देना है। मात्र 10 से 15 मिनट की हमारी ये क्लास होगी और आपको ये 20 में से 17 प्रश्न ठीक करने हैं। यदि आप कर लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। यदि आपसे इतने क्वेश्चन अचीव नहीं होते तो थोड़ी सी और मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दे दो। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो करेक्ट आंसर मैच करेंगे सभी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, इनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने स्क्रीन पर। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या फिर देवीलाल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उम्मीद करूंगा आप सभी ने अपना आंसर दे दिया होगा। यदि आपको आंसर देने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए किसी भी प्रश्न में, तो आप वीडियो को पॉज कर लेना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। इसके लिए आपको ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। निर्वाचन मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या फिर संसद द्वारा। तो देखो भाई, जो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव संविधान सभा द्वारा ही किया गया था। उस समय किसी जनता की पोलिंग नहीं हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा द्वारा ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था। ऑप्शन सी सभी का करेक्ट होगा और ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को दिया है 1911 में, 1911 में बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक प्रश्न आपके लिए दे रहा हूँ। राष्ट्रगीत पहली बार कब गाया गया था? सन आपको बताना है, तो कमेंट करना शुरू कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे दीजिए फटाफट से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके सामने। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से किसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी जो लोग दे रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अनुच्छेद 32 को ही बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पर हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया था? तो भाग 9th ए
यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या सभी ने सही आंसर दिया है भाई? यदि आपने सही आंसर दिया है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 7 का इसी बात पे आंसर दे दो फटाफट से। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आर्मी जीडी में भी आया है, क्लर्क में भी आया है भाई। बहुत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। तो देखो, यदि आप संविधान की कोई किताब पढ़ेंगे या फिर आप पॉलिटी की कोई एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, इसके अलावा अगर आप प्रस्तावना भी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पेज पर सबसे पहली लाइन लिखी होती है कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारत को बोला है भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भाग 1 का मतलब भी यही होता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। राइट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से कब जोड़ा गया? ऑप्शन आपके सामने सारे स्क्रीन पर हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन बोल देते हैं, 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संशोधन या फिर 44वां संशोधन। तो राइट आंसर मैच करेंगे सभी। धर्मनिरपेक्ष के साथ 2-3 शब्द और जोड़े गए थे। यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में उनका आंसर देंगे तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो पेपर में आपसे कुछ भी पूछ सकता है इन चारों में से, ये ध्यान रखेंगे। लघु संविधान किसे कहा गया है? 42वें संविधान संशोधन को। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। सभी आपस में मिलते जुलते क्वेश्चन हैं और ये रिपीटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि आपसे एग्जाम में पूछे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको आंसर क्या देना है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। इसके साथ आपसे मैं एक प्रश्न और पूछूंगा और आपको लास्ट में आंसर दे देना है इसका भी। जितने प्रश्न मैं आपसे वीडियो में एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं उनका मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में आंसर देते रहना भाई, ठीक है। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, जब संविधान का निर्माण हुआ तब भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? क्या कोई बताएगा? जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना वीडियो खत्म होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट कोर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? और ये जो प्रश्न है ये ना सिर्फ आर्मी, जीडी और क्लर्क बल्कि आपके ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम में भी आया है, और दुनिया भर के जितने भी एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम होते हैं सभी के अंदर ये क्वेश्चन आता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर सभी लोगों को देना है। तो देखेंगे भाई, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। क्या ऑप्शन डी आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है? ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से अनुच्छेद के बीच में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भाग की अगर मैं बात करूं तो भाग ये 4 रहेगा, अनुच्छेद 36 से 51। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी को ध्यान रखना है। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? और ये प्रश्न हम आपको बहुत बार करवा चुके हैं अपने इसी चैनल पर। ओके, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको रिपीटेशन बनी रहे। तो देखेंगे सभी, अस्पृश्यता समाप्ति, अस्पृश्यता का उन्मूलन भी बोलते हैं, है ना। तो ये है अनुच्छेद 17, यानी कि ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग वर्णन है। क्या ऑप्शन सी का सभी ने सही आंसर दिया है? वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है
और देखिएगा, जिन्होंने भी अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारी क्वालिटी वाली वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। जाके प्लेलिस्ट में मैथ की वीडियो देख सकते हैं, मॉडल पेपर्स देख सकते हैं और जीके के सभी मिक्स क्वेश्चन की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। सभी को देखिएगा, यहाँ पे आई बटन पे सभी का लिंक मिलेगा। 12वें प्रश्न का आंसर आने लगा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है 2018 में, तो जल्दी से आंसर देना है आपको। तो देखो भाई, संविधान का अनुच्छेद 19 कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जिसके अंदर अनुच्छेद 19A आपको याद रखना है, इसके अंदर प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? क्या इसका आंसर भी बताने की ज़रूरत है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए मैच कर लो, 11। और देखो भाई, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मौलिक कर्तव्य जो हैं ये भाग 4A में है, ठीक है। और अनुच्छेद की अगर मैं बात करूंगा आर्टिकल की, तो आर्टिकल 51A में है। ये आपको ध्यान रखना है जी, ध्यान रहेगा इतना। और ये रूस के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, मताधिकार से आपका क्या अभिप्राय है? देखो, क्वेश्चन के ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन पढ़ते ही आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने स्क्रीन पर। तो अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को रोक लेंगे, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। मताधिकार से क्या अभिप्राय है भाई? वोट देने का अधिकार को ही तो मताधिकार बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है भाई? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होने वाला है, राज्यसभा जो है वो किसी के द्वारा भी भंग नहीं होती। राज्यसभा संसद का उच्च यानी कि स्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होती, ये हमेशा चलती रहती है। प्रत्येक 2 साल बाद इसके 2/3 सदस्य बदलते हैं, बट ये भंग नहीं होती। तो ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है सभी ने आंसर सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री को उसके पद के गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर फटाफट से दे दो। तो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ, ऑप्शन ए। क्या राष्ट्रपति? सभी ने आंसर चूज किया है ना? ऑप्शन ए चूज करो भाई, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 17, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? बुलाने का काम की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन ध्यान देना। अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री, संघीय मंत्री परिषद, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति? तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट होगा, राष्ट्रपति। संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति ही बुलाता है, ठीक है। अगर संसद के अधिवेशन की अध्यक्षता की हम बात करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। बट सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है। साल में 2 बार सत्र बुलाया जा सकता है, मिनिमम 2 बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? बहुत आसान प्रश्न है भाई, जल्दी से आंसर दे देंगे सभी लोग। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ऑप्शन बी 5 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त? निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और इस समय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आपको देना है। 3-4 प्रश्न पूछे हैं, आंसर दे देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो देखो भाई, संसद सबसे पहली बात अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 के अंतर्गत वर्णित है,
ठीक है। संसद बनती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। तो कितने अंग हो गए? 3 अंग हो गए। तो देखेंगे सभी, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत क्या है, संसद का वर्णन है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति। तो ये अनुच्छेद इतने पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का आपसे पूछ सकता है कभी कभार, राज्यसभा और लोकसभा आपसे पूछेगा तो क्लर्क के एग्जाम में पूछेगा, आर्मी जीडी में नहीं पूछेगा, ठीक है। और ये 79 संसद का जो अनुच्छेद है ये भी आपसे पूछेगा तो क्लर्क और टेक्निकल में पूछेगा, आपसे जीडी के एग्ज़ाम में पूछने के चांस कम हैं। बट एडिशनल नॉलेज हमेशा काम आती है कहीं ना कहीं, कभी नॉलेज वेस्ट नहीं होती। तो ये थे आपके आज के 20 प्रश्न। बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, और अगर मैंने आपको 17 प्रश्नों का टारगेट दिया है तो क्या आपने 17 प्रश्न अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। फटाफट से अपना स्कोर कमेंट करना शुरू कर दो। और देखना भाई, आपको बता दूं कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत लड़ना पड़ता है, बट एक दिन ज़रूर मिलती है यदि आप कंटिन्यू उस पर मेहनत करते रहेंगे। तो हमेशा हार्ड वर्क करते रहना। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।